क्या आपने कभी सोचा है कि जो मार्स है उसका कलर रेड ही क्यों होता है? इसका कलर ब्लू भी हो सकता था, इसका कलर ग्रीन भी हो सकता था, या वो कलर जो हमारी अर्थ का है ब्राउन वो भी हो सकता था। रेड ही क्यों है? इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है और इसी वजह से इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसके ऊपर ऑलमोस्ट वही सॉइल और कंपोजिशन होती है जो कि अर्थ के ऊपर है, लेकिन इसका कलर रेड इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर एक ख़ास एलिमेंट जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, एलिमेंट तो नहीं कहेंगे, ख़ास कंपाउंड जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं वो पाई जाती है। और आयरन ऑक्साइड एक्चुअली एक लोहा टाइप होता है जिसके ऊपर जंग लग गया होता है। यानी कि आप देख ही सकते हैं, अगर कोई आपके घर नेल पड़ा हो या नाइफ पड़ी हो जिसके ऊपर जंग लग गया हो, रस्टेड हो गया हो, तो उसका जो कलर है वो एक रेड टाइप हो जाता है। और इसी वजह से मार्स का कलर भी जो है वो हो ही रेड गया है क्योंकि उसके ऊपर ये वाली जो कंपाउंड है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब मार्स का नाम जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म का एक स्टोरी हमें बताता है। मार्स का जो नाम है वो रोमन गॉड ऑफ वॉर के मतलब एक नाम के ऊपर रखा गया है। जो रोमन गॉड ऑफ वॉर है उसका नाम भी मार्स है और इसी वजह से इसका प्लैनेट का नाम भी मार्स रखा गया है। ऑलमोस्ट जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में सबका नाम किसी ना किसी गॉड के ऊपर ज़रूर रखा गया है सिवाय अर्थ के। अर्थ एक बड़ा मज़ेदार किस्म का प्लैनेट है जिसका शुक्र है नाम किसी भी गॉड के ऊपर नहीं रखा गया, इसका नाम रखा ही अर्थ गया है। और अर्थ का जो मतलब है उसका मतलब है मट्टी। अब जो मार्स है उसके 2 मून है और यहाँ से बड़ी मज़ेदार कहानी शुरू होती है कि उन 2 मून्स का नाम है डेमोस और फोबोस। और ये भी जो है ये एक्चुअली 2 हॉर्सेस के नाम है जो कि रोमन गॉड ऑफ वॉर को जो है खींचते हैं। जो मतलब है कि उनका जो एक ख़ास किस्म का कह सकते हैं जो लिफ्ट है, एक ख़ास किस्म की गाड़ी है, उसको खींचते हैं रोमन गॉड ऑफ वॉर की जिसका नाम मार्स है। और उन 2 हॉर्सेस का नाम भी डेमोस और फोबोस है। और मार्स की भी 2 ही मून जिनका नाम इनके ऊपर रखा हुआ है। यानी परफेक्ट किस्म की अलाइनमेंट लगाई गई है, सारे ख़ानदान लगा दिया पूरा रोमन गॉड ऑफ वॉर का इस प्लैनेट के ऊपर। अब जो मार्स है वो एक्चुअली अर्थ से ज़्यादा मतलब है कि डिफरेंट नहीं है। मैं डेज़ की बात कर रहा हूँ कि जो एक डे होता है वो अर्थ के ऊपर ऑलमोस्ट 24 आवर्स का होता है, लेकिन जो वही डे है वो मार्स के ऊपर 24 आवर्स और ऑलमोस्ट 37 मिनट्स का होता है। यानी कि कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब मार्स का भी जो ऑर्बिट है या इसका जो मतलब है कि एक्सिस के इर्द-गिर्द घूमना है वो इसके ऊपर भी मुख्तलिफ सीज़न लाता है। जैसे कि जो सीज़न हम अर्थ के ऊपर फील करते हैं वही सीज़न हमें मार्स के ऊपर भी मिलेंगे। ये उससे भी ज़्यादा एक मज़ेदार फैक्ट है कि बिल्कुल ही सिमिलर चीज़ें आती जा रही है मार्स के, लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से हम मार्स के ऊपर ज़िंदा नहीं रह सकते, लाइफ नहीं हो सकती। एक तो ये कि इसके ऊपर जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम पाई जाती है। अब कहीं भी अगर इसकी कंपोजिशन देखेंगे नेट पे तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी इतनी पाई जाती है, इतनी थोड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन यहाँ पर पाई जाती है। ऑलमोस्ट 95.9% जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बनी है और 2.7% जो तकरीबन एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन की बनी है। और इसके ऊपर इतना पतला एटमॉस्फेयर है कि सन की हीट को ट्रैप ही नहीं कर सकता और ये गर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। और एक और वजह जिसके ऊपर हम नहीं रह सकते मार्स के ऊपर, और यही वजह है कि एलोन मस्क इसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ना चाहते हैं, एक न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर एक नई एटमॉस्फेयर की लेयर बने और ताकि कुछ ना कुछ जो प्लैनेट है वो गर्म हो सके और फिर बाकी फ्यूचर प्लान्स बनाए जा सकें। इसके ऊपर जो मतलब एक विंटर्स हैं वो तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं, समर्स भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं। अब हमारी अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ी जो माउंटेन है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, लेकिन पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी जो पीक है उसका नाम है ओलंपस मॉन्स। और ये एक वोल्केनो है जो कि तकरीबन 600 किलोमीटर इर्द गिर्द फैला हुआ है अपने बेस के जो बिल्कुल बेस है वहाँ से, इतना बड़ा है। और ये 16 माइल्स हाई है। यानी कि आप सोच ही सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट था वो रफली 9 किलोमीटर्स लंबा था, लेकिन ये 16 माइल्स लंबा है, किलोमीटर्स भी नहीं माइल्स लंबा है, जो कि इसको बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक फीलिंग देता है। अब जो मून के ऊपर थोड़े थोड़े गड्ढे पाए जाते हैं क्रेटर्स टाइप, उसको तो हम क्रेटर्स ही कहते हैं, लेकिन जो पाए जाते हैं होल्स मार्स के ऊपर उसको हम बेसन्स कहते हैं। हाथ धोने वाला बेसन नहीं है, ये और किस्म का ये क्रेटर टाइप बेसन है। अब जो मार्स के ऊपर सबसे बड़ा बेसन है उसका जो समझें डिस्टेंस है वो 5300 माइल्स है।
और ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मार्स को कवर कर लेता है। यानी कि अगर आप इसके ऊपर रहेंगे तो आधी ज़मीन बहुत नीचे होगी और आधी बहुत ऊपर हो जाएगी। अगर आप नीचे रह के थक गए तो आप ऊपर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।